ये जो गाइडलाइंस है ये डीडीएमए की तरफ से है कि जो भी फेस्टिवल्स अभी हाल में है, कल रात को शब बारात हुआ था, आज होली की त्यौहार है, तो ये सार्वजनिक स्थान बना करके अपने अपने घरों में करें, छोटे छोटे गैदरिंग में, जिससे ये कोरोना का फैलाव ना हो। मुझे ये बहुत खुशी हो रही है कि ये गाइडलाइंस बहुत हद तक इसको माना गया है। अभी तक कहीं से कोई वायलेशन का हमें खबर नहीं आई है, तो इसके लिए मैं दिल्ली वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखिए, ये जो दिल्ली पुलिस परिवार है, ये एक हमारा बृहद परिवार है, तो जितनी भी खुशी की समय होता है या कोई ऐसी हादसा हो जाता है, तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि परिवार सम्मिलित होकर के एक साथ रहे। और हम अच्छे गुड विशेस हम इस त्यौहार पे हम अपने साथी को देता हूँ। तो ये एक बेसिकली परिवार में जो होना तो है वो नहीं लगा था, यही लगाना होता। ये है सिंधिया समर्थक भाजपा नेता केसी राजपूत। इन्होंने गमछे को ही मास्क बना लिया है और गाड़ी दौड़ाते हुए निकल गए। दरअसल बीजेपी नेता कालीचरण राजपूत को पुलिस ने फूलबाग चौराहे चेकिंग पॉइंट पर रोका। इस दौरान बीजेपी नेता ने मास्क नहीं लगाया था, तो वो मीडिया के सामने पुलिस जवानों को हड़का कर चले गए। लगा तो है वो नहीं लगा था, यही लगाना होता। ये नहीं होता, मास्क लगाना होता है। ये समर्थक हो आप? ऐसा नहीं है। अरे मास्क लगाना पड़ेगा, नहीं चालान कटवाएगा। बात होती है, दादागिरी चल रही है। मैं दादागिरी नहीं, सिंधिया समर्थक हो आप? हाँ, तो कुछ नहीं है। आज की बैठक के बाद मैं आपके माध्यम से ये सबको जानकारी देना चाहूँगा। उच्च शिक्षा विभाग ने निर्णय किया है, कोरोना की कठिन परीक्षा की एक चुनौती भी हमारे सामने है और हमको हमारे बच्चों का ध्यान रखते हुए कोरोना से बचाव भी करना है और उनके करियर के साथ खिलवाड़ भी नहीं करना है। इसीलिए आज के इस अवसर पर हमने निर्णय लिया है कि हम अपने बच्चों के लिए, खासकर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो BA BCom BSc या टेक्निकल साइड से भी बच्चे हैं, उन सभी के लिए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की परीक्षा को ओपन बुक परीक्षा प्रणाली के माध्यम से करने वाले हैं। अर्थात हम जैसे हमने लास्ट ईयर PG और UG की फाइनल की परीक्षा, जैसे BA BCom BSc की फाइनल की परीक्षा में ओपन बुक का उनको चांस दिया था, इस बार हम इसमें थोड़ा परिवर्तन करते हुए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के सारे विद्यार्थियों के लिए मई माह में वो ओपन बुक परीक्षा प्रणाली के माध्यम से अपनी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 14,88,958 विद्यार्थी स्नातक स्तर के, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, इसी प्रकार से स्नातकोत्तर स्तर के द्वितीय सेमेस्टर के 1,35,483 विद्यार्थी अपनी ओपन बुक परीक्षा प्रणाली के माध्यम से इस परीक्षा में सम्मिलित होंगे। 6 साल में मोदी सरकार की उपलब्धियां। 6 साल में पेट्रोल के दाम 71 रुपए से बढ़कर 91 रुपए हो गए। 6 साल में डॉलर का दाम 58 रुपए से बढ़कर 74 हो गया। 6 साल में देश की GDP +7 से घटकर -24 हो गई। 6 साल में देश की अर्थव्यवस्था तो गिरी, पर अडानी अंबानी की पूंजी 3.5 गुना बढ़ गई। 6 साल में पिछली सरकारों द्वारा बनाए गए बड़े बड़े सरकारी संस्थान बिक गए। 6 साल में देश में 10 करोड़ रोजगार देने की बजाय उल्टे कोरोना संकट और मोदी सरकार द्वारा किए लॉकडाउन ने अप्रैल 2020 में 12 करोड़ लोगों का रोजगार छीन लिया। 6 साल में बीजेपी सरकार की नाक के नीचे से बैंकों का पैसा लूटकर माल्या, नीरव मोदी, चौकसी और नितिन संदेशरा जैसे लोग भाग गए। 6 साल में देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि रिजर्व बैंक ने रिजर्व फंड से सरकार द्वारा जबरन 1,76,000 करोड़ रुपया ले लिया गया। 6 साल में बीजेपी का इतना विकास हुआ, इनके एक आलीशान मुख्यालय समेत देश भर में 500 जिला स्तरीय आलीशान कार्यालय बन गए हैं, जबकि 400 कार्यालयों पर काम चल रहा है। बतौर PM मोदी जी 5 बार चीन की यात्रा पर गए हैं और कुल 18 बार चीन के राष्ट्रपति से मिले, जबकि पूर्व के सारे PM मिलाकर भी 6 बार ही चीन की यात्रा पर जा पाए। 6 साल में देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि देश का PM बिन बुलाए मेहमान की तरह दिसंबर 2015 में चुपचाप अचानक पाकिस्तान चला गया हो। अब और क्या सरकार आपके लिए चांद तारे तोड़ लाए? गवर्नमेंट का अप्रोच है, एटीट्यूड है कि हमें सब कुछ मालूम है और हमारे खिलाफ जो भी बोलता है वो एंटी नेशनल है, क्रिमिनल है, ये इनके अप्रोच। हम जो बोल रहे हैं हमें प्रॉब्लम दिख रही है, कोरोना से हमें प्रॉब्लम दिख रही है। हमने बोला गवर्नमेंट हमारा दुश्मन बना देती है। हमने चाइना की बात बोली,
गवर्नमेंट हमारा दुश्मन बना रही थी, पर हम वार्निंग सिग्नल दे रहे हैं। गवर्नमेंट को ये समझ नहीं आ रही है कि मान लो इन्होंने इन किसानों को दबा भी लिया, मामला वहां नहीं रुकने वाला, एनर्जी कहीं और से निकलेगी, युवाओं से निकलेगी, अनएम्प्लॉयड यंगस्टर्स से निकलेगी। तो हम वार्निंग दे रहे हैं कि देखिए आपने हिंदुस्तान के किसानों पर आक्रमण किया है, ये आप मत कीजिए, आप इनकी शक्ति को नहीं पहचान रहे हैं। तो ये रियलिटी, इनकी अप्रोच गलत है। ये सीखना नहीं चाहते, ये सोचना नहीं चाहते, ये सिर्फ बोलना चाहते हैं। इनको सिखाया गया, RSS के लोग इनको सिखाते हैं कि देखो ना तुम्हें सुनना है ना तुम्हें समझना है, तुम्हें बस